आदाब नमस्कार दोस्तों, मानव आवाज सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लिए प्रथम बार सहारनपुर आए उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी है। आगामी स्थानीय नगर निकाय चुनाव में पार्टी सभी वार्डों पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और विजय पताका फहराएगी। प्रदेश अध्यक्ष की नई भूमिका मिलने के बाद आज पहली बार सहारनपुर में आप लोगों के बीच में संगठन के प्रवास के नाते कल मुजफ्फरनगर, आज सहारनपुर, और सहारनपुर में अलग अलग चरणों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, अभियान के हैं, उनको गति देने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। 2-3 विषय महत्वपूर्ण हैं। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं और 1 मैनपुरी लोकसभा की सीट। खतौली और रामपुर विधानसभा की सीटें हैं। खतौली भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री विक्रम सिंह जी के माननीय न्यायालय के आदेश पर जो उनकी सदस्यता रिक्त हुई है। मैनपुरी माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से लोकसभा खाली हुई है। और रामपुर आजम खां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें विषय में सजा होने के बाद वो विधानसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हुई है। तीनों जगह उपचुनाव है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारा जो संगठन का स्ट्रक्चर है, बूथ हैं, सेक्टर है, मंडल है, सभी को सक्रियता के साथ, उनकी मेहनत के साथ, सरकारों ने जो काम किए हैं, हम अपनी पूरी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इन उपचुनावों में पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के नेतृत्व में जनता का, प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अगले माह संभवतः नगर निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएँ हैं और लगभग 550 नगर पंचायतें हैं। मतदाता सूची का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम लोग सरकार आरक्षण करेगी और आरक्षण के बाद अधिसूचना जारी होकर मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 दिसंबर के बीच में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। हमारे लिए लोकसभा से पहला एक सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि लगभग 25% आबादी प्रदेश की इसमें प्रतिभाग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी बहुत अच्छे परिणाम नगरीय क्षेत्रों में हमारे पक्ष में रहे हैं। नगर निगम 16 नगर निगम थे, 2 भाजपा हार गई थी, 14 भाजपा जीती थी। अलीगढ़ और मेरठ के चुनाव हम लोग किन्हीं परिस्थितियों में हमें पराजय का सामना करना पड़ा था। हम लोगों ने अपने संगठन के साथ बैठकर विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को काम दिया है। चुनाव से पहले जो जो काम संगठनात्मक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हमें करने हैं, उन कामों के लिए हम लोगों ने होमवर्क करके पूरी तैयारी हमारी है। एक नगर निगम शाहजहांपुर नया बना है। इस बार 17 नगर निगम में चुनाव होने हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो जो 2 नगर निगम पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उससे पहले हम लगातार मेरठ भी, अलीगढ़ जीतते रहे, तो उन्हें भी जीतेंगे। जो नया बना है वो भी जीतेंगे और जो 14 पुराने हैं वो नगर निगम जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। 200 नगर पालिकाएँ हैं। पिछली बार हम 72 नगर पालिका जीते थे। इस बार अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायतें जीतने का हमारा संकल्प है। हम लोगों ने और ये तय किया कि हम सभी वार्ड भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। सभी नगर पालिका, नगर पंचायतें अपने सिंबल पर लड़ेंगे।
और जैसा मैंने कहा, हमारा संगठनात्मक ढांचा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, हमारी सरकार के काम को लेकर जनता के हमेशा बीच में रहते हैं। हमारी सक्रियता, हमारी मेहनत और हमारी सरकारों के काम और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं और जनता का नेतृत्व के प्रति विश्वास है, तो मुझे नगर निकायों में भी हम बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलने वाले हैं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 5 सीटों के चुनाव विधान परिषद के होने हैं। हालांकि सहारनपुर मंडल उससे जुड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों की केवल जानकारी मात्र के लिए 2 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं, कानपुर और प्रयागराज और झांसी। 3 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, उन्नाव और गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या। ये वाला जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र। भारतीय इन चुनावों में हर बार नई मतदाता सूची बनती है, नए बार वोट बनवाए जाते हैं। तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत बेहतर घर घर संपर्क करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने कैडर के माध्यम से, जिन लोगों ने 3 वर्ष अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, उन्हें वोट बनने का अधिकार है। तो अधिकांश कार्यकर्ताओं ने हमारे वोट बनवाए हैं। शिक्षक क्षेत्रों में भी जो अध्यापक हैं, उनके मतदाता बनाने का अभियान पार्टी की ओर से लिया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है पहले भी, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने शिक्षक की जो 8 सीटें हैं उन पर भी चुनाव लड़ने का हमने निर्णय लिया था। तो 2 सीटें ये हैं, क्योंकि द्विवार्षिक चुनाव होता है हर वर्ष में विधान परिषद का। तो अधिकांश सीटें पिछली बार भी शिक्षक की हम जीते थे, लेकिन 1-2 सीट हम हारे थे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तीनों प्रतिनिधि भाजपा के। तो हम लोग 5 सीटें जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ संकल्प के रूप में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो स्नातक की सीटें हैं वो भाजपा के पास है, तो हम अपनी तीनों सीटों को बचाने की हमारे पास लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जो नई सीटों के शिक्षक का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उसे भी जीतने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। संभवतः ये चुनाव जनवरी में प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सेवा के कार्यों से, अपने रचनात्मक कार्यों से भी जानी जाती है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित देश की सभी भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में रहे हैं। और हम लोगों ने उस परिपाटी को भी बदलने का काम किया है, जिससे लोग केवल चुनाव के समय ही जनता के बीच में अपनी उपस्थिति बनाते हैं। हम लोग अपने संगठनात्मक कार्यों से, अपने वैचारिक कार्यों से, और हम लोकतंत्र में है, राजनीतिक दल के नाते चुनाव के माध्यम से जनता के बीच में अपनी सरकारों के कामकाज को लेकर हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और इस बार भी निश्चित रूप से हम लोग अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ इन बाई इलेक्शनों में भी और नगर निकायों में भी जनता के बीच में जाएंगे। आज सामान्य चंद्रमोहन जी ने बताया, सहारनपुर जिले का प्रवास है। मुझे अभी लगभग 2-2.25 महीने पहले पार्टी का काम मिला है, तो लगभग अभी 42-43 जिले ही जाना हुआ है। तो ऐसा तय हुआ था कि शामली के लोगों को भी यहीं बुलाएं, तो शामली के कार्यकर्ता भी कुछ आज की बैठक में जो चुनावी रणनीति के हिसाब से निकाय चुनाव की तैयारी के लिए बैठक है, उस बैठक का हिस्सा होंगे। और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सक्रियता, उनकी मेहनत, संपर्क के आधार पर हम अच्छे परिणाम देंगे
प्रदेश की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्टी का संकल्प है। ये विचार लेकर मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के बीच में आया हूँ। मेरी ओर आप पूछ सकते। जी मंत्री जी, कि आपने उपचुनाव की बात की, एक सांसद और 2 विधायक था, लेकिन अभी 2-3 ने केवल उसके रह गए नॉमिनेशन पे, और अभी आपकी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं की, तो क्या हमारे एक रानी बन पा रही है? पार्टी चयन में हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाते, हमारा राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर हम लोग चयन करते हैं। तो चयन की प्रक्रिया हम लोगों ने जिले से क्षेत्र और क्षेत्र से प्रदेश में नाम मांगकर और मोटा मोटा सहमति बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम तक या कल, क्योंकि नामांकन मैनपुरी और खतौली का 17 तारीख में है, रामपुर का 18 तारीख में, मतलब अंतिम 18 में। तो निश्चित रूप से निश्चित समय अवधि पर हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। लेकिन पार्टी की तैयारी पूरी है, संगठन की पूरी तैयारी है। हम लोग अपने संगठन के आधार पर, अपने कार्यकर्ता की मेहनत, सक्रिय संपर्कों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। बहुत निश्चित समय अवधि में हम अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे और घोषित करके मैदान में जाकर निश्चित रूप से हम अच्छे राजनीतिक परिणाम आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। ये देखिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बना चुकी है, तो आपकी रणनीति में अल्पसंख्यकों का क्या है? अब इस दृष्टि से मत विचार करो। अब भारतीय जनता कहते सुनोगे ना, आप बोलते रहो, पहले आप बोलो, उसके बाद में बोलो। मैंने कह दिया ना, तो आप चुप रहो, अब फिर मेरी सुन लो ना, प्लीज मेरा सुन लो, जो आपने कहा मेरे सुन लो। अब भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, हम किसी एक भाषा भाषी क्षेत्र की पार्टी नहीं है। हम लोगों का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी सिद्ध फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी योजनाओं में जितनी भी योजनाएं हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से निकाय चुनावों में समाज के सब वर्गों की भागीदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा, सब वार्ड लड़ेंगे, सब चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, निश्चित सबको देंगे, सबको लड़ाएंगे। अध्यक्ष जी, जयंत चौधरी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि बाबा अब तो चुनाव आ गया है, अब तो गन्ने का मूल्य घोषित कर दो, क्या कहेंगे? देखो, दोनों गन्ने का मूल्य दोनों सब सीटें गन्ना बेल्ट की हैं पूरी तरह। हमारे लिए प्राथमिकताओं में शुगर मिल समय से चले, ये भी हमारी प्राथमिकता में। शुगर मिल समय से बंद हो, ये भी हमारी प्राथमिकता में है। गन्ने का भुगतान सही समय पर सुनिश्चित हो, ये भी हमारी प्राथमिकता है। जहाँ तक गन्ने के रेट का विषय है, वो निश्चित समय आएगा, उसके लिए सरकार विचार कर रही है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकताओं में शुगर मिल बेचना नहीं है जी, शुगर मिल बंद करना नहीं है। जो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं उनसे पूछो, समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में कितने शुगर मिल बंद हुए और कितने शुगर मिल लोगों ने बेचे। हमने नए शुगर मिल लगाने का काम किया, हमने शुगर मिलों की क्षमता का वृद्धि का काम किया और निश्चित रूप से सही समय से, निश्चित समय से शुगर मिल चलें। एक गन्ने की प्राइस बंद ख़त्म करके शुगर मिल बंद हो और आप गन्ने के भुगतान की स्थिति देखो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ तो बहुत जल्दी, और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा कि हम केन एक्ट की व्यवस्था के तहत 14 दिन में गन्ने की भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। ये हमारे संकल्प पत्र में है। आप अधिकांश शुगर मिल ऐसे हैं जिन्होंने 100% भुगतान किया। कुछ शुगर सहारनपुर में हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है, सर्दियां आने लगी और हार्ट अटैक के मामले बढ़ेंगे। पिछले दिनों यहाँ सीएमओ को अटैक आया था तो उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हार्ट की कोई सुविधा नहीं है, आपको मेडिकल कॉलेज में ना जिला अस्पताल में। इसे मैं चेक कराता हूँ। अध्यक्ष जी, रालोद जो है, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम शाकंभरी देवी रखा हुआ है, जबकि धार्मिक पुराणों में जो है नाम शाकंभरी देवी है। तो इस पर क्या शासन कब तक इसका नाम चेंज हुए? ये बता रहे हैं जो कहा है माननीय मंत्री जी ने, आरएलडी जो है खटौली से मदन भैया को टिकट दे रही है, उसका मूल्यांकन, वो अच्छा आदमी है, उसका मूल्यांकन आप लोग करना चाहिए।
मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मंत्री जी, एक जयंत चौधरी जाट नेता के रूप में उभरे हैं, तो क्या वो ओरा जो है आप तोड़ पाएंगे जाटों के लिए स्पेशली? मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस समुदाय में पैदा हुआ हूँ। जयंत चौधरी जी ने बहुत बड़े घर जन्म लिया है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे इस काम में लगाया है। मैं आज बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं सन 96 में जिले का अध्यक्ष बन गया था भाजपा का। सन 95 में जिले का महामंत्री बन गया। जिला ऐसा नहीं था जी, मुरादाबाद बड़ा जिला था उस समय, 4 जिले हो गए। और लगातार मेरी पार्टी मुझे काम दे रही है। एक होमगार्ड डीआईजी बन सकता है, आईजी बन सकता है, डीजीपी बन सकता है। ये बीजेपी में ही संभव है और आप मुझे देख सकते हो। मैनपुरी में आप बाहरी प्रत्याशी लाएंगे, वहीं से होगा? लोकल होगा, स्थानीय होगा, निश्चित रूप से। बाहरी कोई नहीं होगा जी। पार्टी इतना बड़ा राज्य है, आप कैसे अंदर बाहरी की तुलना कर रहे हो? और निश्चित रूप से पार्टी सब कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक तरीके से सब काम देंगे। हम सबका उपयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए, अपनी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए सब कार्यकर्ता संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पढ़ना भी उसमें शामिल है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, खासकर बेरोजगार। 100% आप हमारा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, कोर एजेंडे से जुड़े विषय निकाल लो। हमने सारे पूरे किए हैं और अभी सरकार का 4.5 साल का समय राज्य का बाकी है। हम सब पूरे करेंगे। हम संकल्पित हैं जी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारे सब एजेंडे में है। धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, सब हमारे एजेंडे में। अब हम सब पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।